जरा सोचिए, अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आप हजारों साल पीछे जाए, तो आपको क्या दिखेगा? भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी, सिंधु घाटी की चौड़ी सड़कों पर घूमते लोग, वेदों की गूंज और अशोक के शिलालेख। दोस्तों, यही है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमारी सोच को नया आकार देती है। कई लोग सोचते हैं, इतिहास पढ़कर मिलेगा क्या? तो सुनिए, बिना रूट्स के पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह बिना हिस्ट्री के सोसाइटी और एग्जाम्स दोनों अधूरे हैं। यूपीएससी से लेकर एसएससी तक हर एग्जाम में एंशिएंट इंडिया से सवाल आते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा फायदा है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमारी सिविलाइजेशन कितनी महान रही है। अगर हमें हजारों साल पुरानी कहानी जाननी है, तो हमारे पास डेलोरियन जैसी कोई टाइम मशीन नहीं। हमारे पास है सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, वेद, महाभारत, जैन और बौद्ध ग्रंथ, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां और पुरातत्व खुदाई। ये सोर्सेज हैं हिस्ट्री के असली डिटेक्टिव्स, जो हमें हर राज खोलकर बताते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एंशिएंट इंडिया को कैसे बांटें? इमेजिन कीजिए एक टाइमलाइन जो हमें प्री हिस्टोरिक केव से लेकर हर्षा तक ले जाती है। हर स्टेज एक नया चैप्टर खोलती है। इंडस ने हमें सिटीज दी, वैदिक एज ने फिलॉसफी, मौर्याज ने यूनिटी और गुप्ताज ने गोल्डन एज। दोस्तों, हिस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो है जियोग्राफी। हिमालयस ने हमें इन्वेजन से बचाया, नदियों ने हमारी सभ्यता को जीवन दिया, डेक्कन का प्लेटो अलग कल्चर लेकर आया। इसलिए इंडियन हिस्ट्री किसी एक धारा की कहानी नहीं, बल्कि अनेक धाराओं का संगम है। भारत को सिविलाइजेशन का क्रेडल कहा जाता है। इंडस वैली ने अर्बन प्लानिंग की मिसाल दी, वैदिक एज ने धर्म और दर्शन दिया, मौर्य एम्पायर ने पॉलिटिकल यूनिटी दी, गुप्ता एम्पायर ने कला और विज्ञान में गोल्डन एज दिखाया। यही कंटिन्यूटी इंडिया को यूनिकली ग्रेट बनाती है। यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हो? एंशिएंट हिस्ट्री को हल्के में मत लेना। हर साल 10-15 सवाल यहीं से आते हैं, लेकिन यहाँ गेन सिर्फ मार्क्स का नहीं, पर्सपेक्टिव का भी है। नालंदा, अजंता, सांची, ये सिर्फ मोन्यूमेंट्स नहीं, हमारी सोच और क्रिएटिविटी की पीक है। इतिहास की कहानी लिखने वाले लोग भी कहानी के हिस्से हैं। कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने इंडिया को बैकवर्ड दिखाने की कोशिश की, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे रोमिला थापर और आर.ए. शर्मा ने साबित किया कि हमारा पास्ट डायनामिक और प्रोग्रेसिव था। इसलिए हिस्ट्री पढ़ते समय सिर्फ फैक्ट्स नहीं, इंटरप्रिटेशंस भी समझने जरूरी है। एंशिएंट इंडिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक ही जमीन पर बौद्ध, जैन, वैदिक परंपरा, फिर भक्ति और सूफी परंपरा, सबने मिलकर एक अनोखा भारत बनाया। यही कल्चरल फ्यूजन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ किताबों का चैप्टर नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है। यूपीएससी की तैयारी हो या लाइफ की, जो पास्ट को समझता है वही फ्यूचर बना सकता है। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप उस ग्लोरियस जर्नी पर चलेंगे। प्री हिस्ट्री, हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, गुप्ता, हर्षा। क्या आप रेडी हैं इस सफर के लिए? तो दोस्तों, ये था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर, हमारी जड़ों का इंट्रोडक्शन। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली मजा तब आएगा जब हम सोर्सेज की गहराई में उतरेंगे। कल सुबह ठीक 7 बजे प्रेप मास्टर पर लाइव होगा चैप्टर 2 सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जहां हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और फॉरेन ट्रैवलर्स की लिखाई से हमें पास्ट की असली तस्वीर कैसे मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कल सुबह 7 बजे जब नया चैप्टर आए